जब इतने बड़े संत इस चीज को बोल रहे हैं कि लड़कियां शुद्ध नहीं आ रही हैं, है ना, सब कुछ करके आ रही हैं, वो लड़कियां 4 होटलों में खाना नहीं खाती, खाना एक जगह होता है, पति एक जगह होता है, और अफेयर चल रहा है किसी का, नहीं चल रहा है, उस चीज को उन्हें मतलब नहीं है। वो गद्दियों पे प्रवचन देने बैठे हैं, भागवत आचार्य हैं वो, तो अच्छे अच्छे प्रवचन दें, गंदे संदे कमेंट ना करें। एक पीले वस्त्र पहन लो या रेड पहन लो या भगवा कलर पहन लो और 4 लोग लगा लो आगे पीछे और गद्दी पे बैठ जाओ। एक आम इंसान को भगवान बना दिया। सुबह 1 बजे से नंबर लगाते हैं, फूलों की वो रंगोलियां बना बना के उनके चरणों में गिर रहे हैं, और वही लोग हमारी बहन बेटियों को बदनाम कर रहे हैं। तो ये आजकल के जो बाबा है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहन के गद्दी पे बैठ गए, उनसे बेटर मैं प्रवचन दे लूंगी। बहुत मेहनत के काम होते हैं, मुंह बजाना बहुत आसान होता है, ठीक है, कि 4 सेवक लग गए और खाना पीना खाया, मस्त फल खाए और मजे से टन रह गए। देखिए, इस वक्त जिस तरीके से वृंदावन का माहौल बना हुआ है, भागवत आचार्य अपनी जुबान से ऐसे शब्दों का बयान कर रहे हैं, इस तरीके के शब्द महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बोल रहे हैं, जिससे अब हर एक महिला जो है आहत होने लगी है। हर एक लड़की के मन में एक सवाल आने लगा है कि आखिर ये किस तरीके की टिप्पणी जो है वो उनके लिए की जा रही है। इन्हीं सब चीजों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ में एक महिला है जो हमेशा समाज के बीच में रहती हैं, लड़कियों के बीच में रहती हैं, महिलाओं के बीच में रहती है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। गुड्डन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वृंदावन में इस वक्त कथावाचक, भागवत प्रवक्ता और जो बड़े बड़े संत हैं वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए उनको अशुद्ध कह रहे हैं, कितना सही मानती है? मैं तो इसको गलत ही बोलूँगी। एक हमारे मथुरा वृंदावन की जो धरती है, जो कृष्ण जी की धरती है, बिहारी जी की है, वहाँ पे रह के ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं, संत लोग आए हुए हैं, ये इनको एक भागवत करने के लिए, प्रवचन बोलने के लिए एक गद्दी मिली हुई है, तो उसकी सीमा में रह के कुछ टिप्पणियाँ करें ना। फालतू में ये जो चीज़ें कह रहे हैं बच्चियों के बारे में, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, इन्होंने एक तरीके से, मैं क्या ही बोलूँ, जब गलती तो हमारे समाज की है ना सबसे ज़्यादा, जो यहाँ की पब्लिक है, अपना जो समाज चला आ रहा है हमारे मथुरा का, जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, और वृंदावन के इतने पुराने लोग हैं, ये एक अपना पूजा पार्टी करनी है तो बिहारी जी के दर्शन करें, बिहारी जी की पूजा करें, उनके यहाँ जाएं, उनके दर्शन करें। एक आम इंसान को भगवान बना दिया। सुबह 1 बजे से नंबर लगाते हैं, फूलों की वो रंगोलियां बना बना के उनके चरणों में गिर रहे हैं, और वही लोग हमारी बहन बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, जो कि हम जैसी महिला जो उनके लिए श्रद्धा लेके चलते हैं, श्रद्धा में चल रहे हैं कि हाँ ये हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, आज के हिसाब से हमारे बच्चे इनसे कुछ नया सीखेंगे। वीडियो यूट्यूब पे सब जगह वीडियो चल रही है उनकी, हमारे बहुत सारे लोग उनके बारे में देखते हैं वीडियो, तो वो क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को कि हमारे बच्चों के चरित्र सही नहीं है, ये किस लहजे से बोल रहे हैं, इन्होंने क्या देखा है हमारे बच्चों के बारे में। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि क्या बोलते हैं उनको, भागवत आचार्य, जो कि बोल रहे हैं 14 साल की उम्र में शादियां कर दो, 25 साल तक की लड़कियां शुद्ध नहीं मानी जाती हैं। इन्होंने क्या देखा हुआ है, क्या देखा हुआ है? अरे तुमसे कोई चीज़ की राय ले रहे हैं तो कम से कम उस चीज़ की राय तो ढंग से तो रखो, उस चीज़ को बच्चों को बताओ कि बच्चे आप ये वाली पूजा करो, अपने संत के उसके हिसाब से बोलें कि आप ये वाली पूजा करो, आपका मन शांत रहेगा, आप बिहारी जी के चरणों में जाओ। तुम क्या गलत शिक्षा दे रहे हो आजकल के बच्चों को? क्या तरीका है ये? आजकल बिजनेस देखा जाए ना, मेरे को इस बिजनेस में, मैं पार्लर चलाती हूँ, इस बिजनेस में मुझे 30 साल हो गए। 14 साल की उम्र से मैं पार्लर चला रही हूँ, 12-13 साल की उम्र से मैंने अभी तक गाड़ी नहीं खरीद पाई। और इन लोगों को देखो कितना आसान बिजनेस है। अगर छोटा बिजनेस भी डालोगे ना, चाय की दुकान भी, तो भी 20,000 रुपये चाहिए। इनका बिजनेस तो बहुत आसान है। एक पीले वस्त्र पहन लो या रेड पहन लो या भगवा कलर पहन लो और 4 लोग लगा लो आगे पीछे और गद्दी पे बैठ जाओ और फालतू की टिप्पणियाँ करते रहो। और गलतियाँ उनकी नहीं है, जो भी भागवत आचार्य है उनकी गलतियाँ नहीं है। गलतियाँ देखो मैं बताती हूँ किसकी गलतियाँ हैं, हमारे समाज की, हमारी लेडीज़ों की ही गलतियाँ हैं, जो कि हम इनके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, इनके दर्शन कर रहे हैं, है ना। ये देखो, ये प्रवचन दे रहे हैं, कहाँ गई वीडियो, मेरे पास वीडियो थी, भागवत आचार्य की वीडियो थी ना, 1 मिनट, हाँ ये रही। ये देखिए, ये मंकी बना के बैठे हुए हैं, मुंह पे मास्क लगा लगा के लेडीज़ों को बिठा रखा है। ये लेडीज़ें कैसी हैं? इनके तुम दर्शन कर रहे हो
इनके सामने, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटियों को, बहू बेटियों को बदनाम किया जा रहा है और ये आराम से सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं भाई? वहां से तुरंत नहीं उठ के चला गया इनको कि तुम बोल कहाँ से रहे हो? मानती हूँ कुछ लड़कियां हैं, होती हैं, सारा समाज तो सही नहीं है। मैं कहूँ मैं भी बहुत ज़्यादा सही हूँ, कहीं ना कहीं गलती मेरे से भी होंगी, कहीं झूठ भी बोला होगा, कहीं सच भी बोला होगा, लेकिन सबको तुम एक तराजू में नहीं रख सकते हो। अब वो बोल रहे हैं आचार्य जी कि यहाँ तक कि हमारी अम्मा जी थी, यहाँ तक का पल्ला करती थी, मैं आज इस ड्रेस में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है पार्लर का। मैं अगर यहाँ साड़ी पहनूंगी तो कुर्सियों में ही लग के रह जाऊंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे ये पहना हूँ, लेकिन आज की डेट में 25 साल मेरी शादी को हो गए, आज की डेट में मैं ससुराल जाती हूँ ना तो मेरा घूंघट यहाँ रहता है। तो तुम पहनावे से कैसे जज कर सकते हो कि ये गलत है, ये लेडीज गलत है? क्या जजमेंट है इनका? क्या हम इनकी तरह पीला कपड़ा पहन के और बैठ जाएं सारी कुर्सियों से लपेट के तो हम अच्छे हैं? क्या तरीका है इनका? ये क्या शिक्षा दे रहे हैं आजकल की महिलाओं को, ये बताइए आप। एक बयान, और दीदी माँ जिन्हें कहा जाता है, माँ के नाम से जाना जाता है, साध्वी ऋतंबरा जी, उनका भी एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि लड़कियां आजकल मतलब आधे आधे कपड़े पहनकर और इस तरीके के वीडियोस बनाती हैं सोशल मीडिया पर, या फिर चल रहे हैं, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर भी कमेंट किए जा रहे हैं। क्या कितना इन चीजों को कितना सही मान रही है? क्या वो सही कह रही हैं? देखिए, हाँ, कहीं तक सही भी है। सोशल मीडिया ने भी काफ़ी माहौल को बिगाड़ रखा है, ये चीज़ मैं मानूंगी उनकी। सोशल मीडिया ने काफ़ी माहौल को बिगाड़ रखा है। और सोशल मीडिया ने क्या है, देखिए, हम हमारे पेरेंट्स बच्चों के लिए कितनी पढ़ाई में पैसा लगा देते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, कुछ कोर्स तो ऐसे हैं कि 30-30 लाख के हैं। जैसे ये एयर क्या बोलते हैं, एयरफोर्स का नहीं, उसका क्या बोलते हैं, पायलट का, है, पायलट, उनका 30,000 से, कोई 30 लाख से नीचे तो कोर्स है ही नहीं, और ऊपर ही मानते जाओ कितना लगा लेते हैं, कितना पढ़ते हैं, तब भी वो कुछ नहीं कमा पाते। कुछ लोग हैं कोर्स करके भी बैठे हुए, कुछ नहीं कमा पा रहे, डिग्रियां ले लेके बैठे हुए हैं। अब पब्लिक को क्या दिख रहा है कि सोशल मीडिया से पैसा आ रहा है, तो हर हद पार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कुछ चीज़ें सही भी हैं। अगर तुम में ताकत है तो सोशल मीडिया बंद करवाओ। यूट्यूब हम भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी वीडियो डालते हैं, हम अपना भी कहते हैं, डालते हैं, क्या किया जाए। बिजनेस चला से 30 साल हो गए, लेकिन आप भी आधे कपड़ों में डालती हैं? नहीं, मेरा जींस रहता है, साड़ी रहती है, जींस साड़ी। सवाल तो इन्हीं चीजों पे खड़ा किया जा रहा है ना। क्या ये आप मानती हैं कि समाज में माहौल खराब करने का काम ये सोशल मीडिया कर रहा है? हाँ, ये तो मैं बोलूँगी। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। अब क्या हो रहा है कि लोग बाग बोलते हैं कि अरे जितनी वीडियो वायरल हो जाए, मतलब हर एक हद पार कर रहे हैं कि वीडियो वायरल होने के लिए कुछ भी करो, तो वो एक हद पार कर रखी है ना, वो ना करें। वीडियो हम भी डालते हैं, और भी महिला डालती हैं, बहुत सी खाने बनाने की डाल रही हैं, बहुत सी कीर्तन की डाल रही हैं, बहुत सी कुछ भी डाल रही हैं। जैसे कुछ लेडीज़ हैं डांस की डाल देती हैं। हमारा बिजनेस पार्लर का, बहुत से पार्लर को लेकर डाल देते हैं, है ना। हम लोग भी डांस की डाल लेते हैं, आपस में बच्चों में डांस कर लेते हैं, लेकिन उस एक लहजे में, एक परिवार के साथ। एक ऐसा नहीं कि हम उठ पटांग जिस्म दिखाने का काम नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे। बच्चों पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। ऐसा नहीं कहूँगी कि गलत नहीं है सोशल मीडिया। आप डाल रहे हो, आपको लगता है इस चैनल से पैसा आ रहा है, तो उस चीज़ को एक लहजे में डालो। और मैं कहूँगी, अगर ये कोई भी चैनल में अगर कुछ ऐसा सिस्टम है, कोई गलत तरीके से वीडियो डाल रहा है, तो मैं कहती हूँ उसके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, उस चैनल को ब्लॉक कर दो। अगर कोई ऐसा सिस्टम चला दे सरकार कि कोई गलत वीडियो, कोई गलत एक तरीके से सरकार ही बढ़ावा दे रही है इसका मतलब इन सब चीजों को। बिल्कुल। सोशल मीडिया कहाँ से शुरू हुआ है, पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता तो नहीं दे रही एक दूसरे को, कहीं ना कहीं से सरकार का योग है, तभी तो मिल रहा है। कहीं ना कहीं से सरकार का योग है, तभी तो मिल रहा है। आप किसी को बुराई करनी है तो मीडिया पे कर दो, किसी को बुराई करनी है तो सोशल मीडिया पे कर दो, किसी को गंदा बोलना है तो सोशल मीडिया पर, किसी को अच्छा बोलना है तो सोशल मीडिया पर कर लो, वायरल है 1 मिनट में। अंग वस्त्र उतार के डांस कर लो तो वायरल है बंदी, है ना। तो ये सब चीज़ें। एक सवाल और खड़ा हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप पर भी एक टिप्पणी की जा रही है। जैसा अभी आपने शुरुआत में बोला कि 14 और 25 साल की लड़की जो है अशुद्ध मानी जाती है, 14 साल में विवाह कर देना चाहिए। मैंने नहीं बोला। वो जो आपने इस बात पर अपना विचार रखा, तो एक लिव इन रिलेशनशिप पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चे पे फर्क पड़ता है। मानिए आप शादी के बाद नहीं निभ रहे हो, तो तलाक के बाद समाज वैसे भी नहीं रहने देता, तुम्हें वैसे ही आधा मार देता है। और तुम रिलेशन में रह के तुम फिर दोबारा किसी और के साथ रहोगे तो तुम्हें समाज कैसे जीने देगा, ये बताइए आप, है ना। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सपोज करिए हम बच्चे या हमारे बच्चे अभी हमारी सुन रहे हैं, हमने अपने माँ बापों की सुनी, हर माहौल में देखा, वो माँ बाप पे खाने को नहीं है, रूखा सूखा खा रहे हैं। अपने मायके में हर तरीके का खाती हैं लेडीज़ें,
खाती हैं कि नहीं, बचपन से वो यही सीखती हैं, हमारे भाई ने चांटा मार दिया हम खा लेते हैं, हमारे बाप ने मार दिया हम खा लेते हैं। माँ ने लिमिट में रहती हैं और अपनी एक बटन दबा के लाइट की भी बचत कर लेती हैं कि फालतू लाइट जल रही है, बिजली की बचत कर लो। वही लड़कियां ससुराल में क्यों नहीं वो करती हैं? उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि ससुरालिया अत्याचार कर रहे हैं? मेरे पे भी 3 बेटियां हैं, उन्हें क्यों लगता है ऐसा कि ससुराल वाले हम पे यानी अत्याचार कुल कर मिला रहे के हैं? आप ये कहना चाह रही हैं कि आजकल लड़कियां ही निभाना नहीं चाहती हैं, नहीं नहीं, निभाना चाहती है, मैं ये कह रही हूँ कि निभा नहीं पाती हैं, इसका मतलब? जो तुम अपने माँ बाप के यहाँ सब चीजें निभा रहे हो, वो तुम थोड़ी सी कोशिश ससुराल में कर लो, तो ये लोग बोल नहीं पाएंगे तुम्हारे लिए गलत सलत, है ना? कहीं ना कहीं लड़कों की भी गलतियां हैं। वो लड़की नई आ रही है, पुरानी आ रही है, जैसी भी आ रही है, तुम्हारी दुल्हन बन के आ रही है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ रही है। उस टाइम तो लक्ष्मी होती है ना, तो यार वो पराए घर से आ रही है, अपने परिवार को छोड़ के तुम्हें तुम्हें परिवार मान रही है, तो थोड़ा तो उसका भी सहयोग करो ना। वो कहाँ गलत है? वो तुम्हें धीरे धीरे समझेगी ना। तुम सोचो 6 महीने में तुम्हारे लिए परफेक्ट हो जाए, नहीं हो पाएगी। तुम्हारे माहौल में ढलने के लिए 1 साल चाहिए बहू को, तभी तो ढलेगी तुम्हारे माहौल में। कि तुमने सोचा कल लाई और आज हम जैसे इसको कह रहे हैं कि वैसे ही कर लेगी। कुछ चीज़ों से बुरी भी लगेंगी, कुछ चीज़ों से अच्छी भी लगेंगी। तुम उसी चीज़ को तुम गुस्से में कह रहे हो, उसी चीज़ को तुम थोड़ा प्यार से कह दो, थोड़ा शहद लगा के कह दो, वो तुरंत करेगी उस काम को। उसी एक सवाल और मेरा, जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही हैं भागवत आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा, या फिर व्यास गद्दी पे बैठे हुए लोगों के द्वारा कि महिलाओं के ऊपर, क्या लगता है आपको जो लड़कियों के बारे में बोला जा रहा है, इन सब चीजों से उन पुरुषों पर भी फर्क पड़ेगा या उन लड़कों पर भी फर्क पड़ेगा? वो लड़के उन लड़कियों पर उसी तरीके की टिप्पणी करेंगे जो ये व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं? मतलब नहीं समझी मैं आपका। जिस तरीके की टिप्पणी ये व्यासपीठ पर बैठकर लोग कर रहे हैं, इसी तरीके की मानसिकता हर उस लड़के की हो जाएगी जो इन बातों को सुन रहा है? बिल्कुल हो जाएगी। जब जब इतने बड़े संत इस चीज को बोल रहे हैं कि लड़कियां शुद्ध नहीं आ रही हैं, है ना, सब कुछ करके आ रही हैं, वो मतलब कहते हैं, उन्होंने बोला ना, प्रेम ना क्या बोलते हैं, प्रेमानंद जी ने बोला है ना, जो महाराज हैं, उन्होंने बोला है कि 4 होटलों का जिसका मुंह खाना लग गया हो तो वो एक जगह क्यों खाना खाएगा। तो मैं उनको बताना चाहूंगी महाराज जी को कि लड़कियां 4 होटलों में खाना नहीं खाती, खाना एक जगह होता है, पति एक जगह होता है। और अफेयर चल रहा है किसी का, नहीं चल रहा है, उस चीज को उन्हें मतलब नहीं है। वो गद्दियों पे प्रवचन देने बैठे हैं, भागवत आचार्य हैं वो, तो अच्छे अच्छे प्रवचन दें, गंदे संदे कमेंट ना करें, ठीक है ना? फालतू को कमेंट करेंगे। अभी छोटी बच्चियां हैं, जैसे एक महाराज जी और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला 14 साल की उम्र में शादी कर दो। भैया 14 साल की उम्र में शादी करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कब? बच्चे अपने पैरों पे कब खड़े होंगे? क्या उन्होंने किसी बहन बेटी के अपने परिवार में 14 साल की उम्र में शादी की है? जो हमें बता रहे हैं हम अपनी बच्चियों की 14 साल की पुरानी जो प्रथाएं थी उनको दोबारा लाने के बात कर रहे हैं, एक तरीके से, जहां एक तरफ सरकार ने 18 साल में एक उम्र बना दी है कि 18 साल के बाद ही लड़कियों की शादी होगी। ये पुरानी प्रथाएं दोबारा लेकर आ रहे हैं। नहीं हो सकता, कलयुग है ये जब ये महाभारत हुई थी ना, तभी कृष्ण जी ने लिख दिया था कलयुग में बहुत कुछ बदलेगा। तो ये आजकल के जो बाबा है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहन के गद्दी पे बैठ गए, उनसे बेटर मैं प्रवचन दे लूंगी। ये समाज कैसे बदल जाएगा जो कृष्ण जी ने पहले ही महाभारत पे ही सब कुछ चेंज कर दिया था। ये कलयुग में बहुत कुछ चेंज होगा, तो वो आज कैसे चेंज हो जाएगा? कहाँ से चेंज कर लोगे आप? पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, 8th क्लास पढ़ लिए, पहले 8 तक हाई स्कूल तक पढ़ाई हुआ करती थी। आजकल पढ़ाई खत्म ही नहीं होती। टीचर बनने के बाद भी लेडीजें पढ़ रही हैं, तब बच्चों को पढ़ा रही हैं। डॉक्टरी करने के बाद में भी डॉक्टरी पढ़ रही हैं, तब ट्रीटमेंट कर रही हैं। यानी कोई महिलाओं के स्ट्रगल पर बात नहीं करता, उनकी उन बुराइयों को कर देता है। जो मेहनत कर रही है उस पे कोई नहीं करता है। जो जिंदगी निकल गई कर करके बच्चों को, पहले शादी से पहले किया काम, फिर शादी के बाद किया, फिर बच्चों को बड़ा किया, ये किया वो किया, उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। जो टीचर हैं वो रात भर सो नहीं पाती हैं, सुबह उन्हें 5 बजे फिर उठना पड़ता है। अपने बच्चों को भी देखना और पराए बच्चों को भी देखना, बहुत मेहनत के काम होते हैं। मुंह बजाना बहुत आसान होता है, ठीक है, कि 4 सेवक लग गए और खाना पीना खाया, मस्त फल खाए और मजे से टन रह गए। थोड़ा काम करके देखो, जब पता चलेगा मेहनत होती क्या है। देखा आपने, एक स्ट्रगल जो महिला का होता है उस पर बात करना एक बेहद ज़रूरी समाज के लिए भी है और साथ ही साथ उन महिलाओं, उन बच्चियों के लिए भी है कि किस
चीज से वो गुजरती हैं, किन हालातों में वो अपना जीवन यापन करती हैं, शुरू से लेकर जब वो अपनी पढ़ाई से लेकर अपने एक घर बसाने की बात जब आती है तो किस तरीके का स्ट्रगल उन महिलाओं का रहता है। उन सब चीजों पर आखिर कोई क्यों बात नहीं करता, क्यों उनकी बुराइयों को सामने लाया जा रहा है, क्यों व्यासपीठों से, व्यास गद्दियों से इस तरीके की बातें, इस तरीके की टिप्पणी जो है महिलाओं लड़कियों के लिए की जा रही है। एक सवाल जो है वो बन जाता है, क्या आखिर इन सब चीजों पर पाबंदी लग पाएगी? क्या केवल माफी मांग लेना ही हर चीज का समाधान होता है? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही।